हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं मलेशिया का जो M370 यानी M370 जो एक मलेशिया का जो एयरलाइंस है वो 2014 में यानी 2014 में क्रैश हुआ था। लेकिन आज तक वो एक मिस्ट्री है कि किस तरह से वो क्रैश हो गया और कहाँ पे जाके क्रैश हो गया। ना तो उसका कोई डेब्रिश मिला है और ना ही कोई बहुत सारे कोई फैक्चुअल एविडेंस मिले हैं कि ये यहाँ पे जाके एक्चुअल में क्रॉस हुआ है। इंस्टेड ऑफ दैट कि उस पर मोर देन 24 कंट्रीज इन्वॉल्व थी उसके सर्च ऑपरेशंस में, और 2017 तक 200 मिलियन से ज़्यादा डॉलर्स का खर्चा कर चुकी हैं ये 34 कंट्रीज उसके सर्च ऑपरेशंस के लिए। और 2017 में हार के इनको बंद करना पड़ा, लेकिन अभी तक भी वो प्लान का कोई कुछ अता पता नहीं है कि वो एक्चुअली में कहाँ पे जाके गिरा था और किस, क्या इंडियन ओशियन में है या जो साउथ चाइना का जो ब्लैक सी है उसमें जाके सबमर्ज हो गया था, या कहाँ पे वो एग्जैक्टली है नहीं पता। लेकिन उस टाइम इस पे 239 पीपल के आसपास में थे और जिस पे 227 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर्स थे जो उस प्लेन को चला रहे थे। दो पायलट्स थे, एक पायलट था और एक कैप्टन था। कैप्टन का नाम था जहरी, नाम का कैप्टन था। 53 ईयर ओल्ड था, काफ़ी एक्सपीरियंस कैप्टन था मलेशियन एयरलाइंस का। और उसके साथ में को पायलट जो था वो था फारिक अब्दुल हमीन। ये 27 ईयर ओल्ड नया पायलट था, जस्ट इसकी लास्ट ट्रेनिंग थी ना। आफ्टर दैट ही विल गॉट द सर्टिफिकेट एज अ कैप्टन्स और टू रन द प्लान। तो इसकी लास्ट फ्लाइट थी बिफोर टू एक्चुअल गेट द सर्टिफिकेट टू रन द प्लान। तो ये नया था, 27 ईयर ओल्ड था, जिसको को पायलट इसको हम लोग कहेंगे फरीक अब्दुल अहमद। लेकिन जो उसका जो कैप्टन था वो जौहरी नाम का जो मलेशियन का 53 ईयर ओल्ड था, बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा था। लेकिन आखिर वो कहाँ पे ऐसी कोई गलती कर गए जो प्लान का आज तक भी अता पता नहीं है कि वो प्लान एक्चुअली में कहाँ पे है। ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब ये प्लान ने अपनी जो उड़ान भरी थी, टेक ऑफ किया था फ्रॉम कुआलालंपुर टू द चाइना बीजिंग के लिए। और इनको जाना था कुआलालंपुर से निकलते हुए वियतनाम के रास्ते से, जो साउथ चाइना का जो ब्लैक सी पड़ता है, क्योंकि वियतनाम की जस्ट नीचे की साइड और इसके जो ईस्टर्न साइड में अगर हम देखेंगे मैप में, तो आप देखेंगे कि उधर साइड में साउथ चाइना का साउथ ब्लैक सी पड़ता है चाइना का। और वहाँ से होते हुए सीधा बीजिंग चाइना के लिए जाते हैं, क्योंकि वियतनाम की बॉर्डर्स चाइना के क्लोज है और वहाँ वो जो है ब्लैक साउथ चाइना का सी पड़ता है, और उधर से होते हुए इनको उस रास्ते से जाना था। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो प्लान था वो टेक ऑफ करता है करीब करीब 1:01 पे वहाँ से डिपार्ट करता है। और जब वहाँ से निकलने के बाद में यानी करीब करीब 8 मिनट के बाद में ये जो मलेशियन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको क्रॉस कर जाती है। और करीब करीब 30 मिनट लेटर सोन ये वियतनाम के जो एटीसी है, जो एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल था, वियतनाम के अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट में होता है। और उस टाइम जो उसके को पायलट या उसके जो जौहरी साहब जो कैप्टन थे उस प्लान के ऊपर, तो उनसे बात होती है और वो कहते हैं गुड नाइट मलेशिया। वो एक लास्ट कम्युनिकेशन था जो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ था बिटवीन किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऑफिसर्स के साथ में और उस प्लेन में जो कैप्टन थे। तो आज तक ये सबसे बड़ी डेडली एक कोई क्रैश हुआ था जिसमें सारे के सारे लोग मारे गए थे। करीब करीब 239 सारे के सारे लोग इसमें मर गए थे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ये कहाँ से सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा ये प्लेन एग्जैक्टली किस लोकेशन पे जाके सबमर्ज हुआ था, पानी में डूब गया था, किस लोकेशन पे जाके ये डूबा था, या किस लोकेशन पे जाके क्रैश हुआ था ये प्लेन एविएशन। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली 1 बजे के आसपास में चला था और 1:08-7 के आसपास में ये अपने जो मलेशिया का एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसको क्रॉस कर चुका था। और 1:30 के आसपास में ये वियतनाम वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोल में था। वहाँ इससे एक बातचीत हुई थी करीब करीब 38 मिनट लेटर ऑन टेक ऑफ आफ्टर कुआलालंपुर के 38 मिनट टेक ऑफ करने के बाद में यहाँ इसे कांटेक्ट हुआ था और इन्होंने गुड नाइट कुआलालंपुर बोली थी। जो इसके जो अथॉरिटी जो इसको चला रहे थे, जो इसके कैप्टन थे, जो इसके पायलट थे, उन्होंने। और इसके बाद से यहाँ से ये ट्विस्ट हो जाता है प्लान, और जैसे ये रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगता है तो यहाँ एक मलेशियन जो मिलिट्री है वो इसके कांटेक्ट मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कांटेक्ट हो नहीं पाता करीब करीब 1 घंटे के बाद, और फिर ये कंटिन्यू अननोन लोकेशन पे चला जाता है। और जाने के बाद कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाके पानी में जो है डूब गया था।
लेकिन ऐसा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन को देखते हो मानते हैं कि ये जिस डायरेक्शन में 180 के आसपास में ये एकदम ट्विस्ट हुआ था तो उसी डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन किसी भी इंडिया, कजाकिस्तान या किसी अन्य जो कंट्री है उसके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके कोई कॉन्टैक्ट एयर स्पेस में कोई इसके रडार के सिग्नल्स नहीं मिले थे। लेकिन लोगों ने ऐसा इसलिए लोगों को लगा कि जब इसका पहला जो डेब्रिश मिला था, पहला कंपोनेंट जो इसका मिला था, विंग मिला था, शायद वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास मेडागास्कर में मिला था, एक द्वीप है वहाँ पे, तो वहाँ पे फाइंड किया था। तो तब लोगों ने एक आइडिया लगाया था कि शायद ये इसी कहीं होगा। हालांकि इसमें मोर देन 34 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी इसके सर्च ऑपरेशन में, और अब तक इस पे 2017 तक $200 मिलियन से ज़्यादा खर्चा इस पे हो चुका है। बहुत महंगा इसका रिस्क सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन अभी तक भी इसका एग्जैक्टली लोकेशन ये मालूम नहीं है कि ये प्लान कहाँ पे है। तो अब तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। हालांकि इस पे इसके मोर देन 26 और 30 के आसपास में से कंपोनेंट डिफरेंट आइसलैंड पे मिले हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये मालूम नहीं है कि वो जो कंपोनेंट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये मेन पार्ट ऑफ द कंपोनेंट कहाँ पे है, ये अभी तक भी मिस्ट्री है। मैं बात करूंगा ऐसी ऐसी थ्योरीज के बारे में जो लोगों द्वारा बनाई गई हैं, वेरियस थ्योरीज मेड बाय द पब्लिक और पीपल्स ऑन दिस क्रॉस ऑफ MH70 के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा कि जो इसके जो जिहारी थे, जो इसके कैप्टन थे MH70 के, इस विमान को जो चला रहे थे उसके जो कैप्टन थे, उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे, इसलिए उन्होंने उस प्लान को पानी में सबमर्ज करा दिया होगा और सबको मार दिया होगा। लेकिन जब इसकी एक्चुअल में जांच करी गई और मलेशियन अथॉरिटी के साथ में कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया कि वो एक परफेक्ट फिट और मेंटली फिट बंदा था और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल था मलेशियन एयरलाइंस का, और वो बिल्कुल एकदम सही आदमी था। तो ये उनकी थ्योरी फेल हो गई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना ये था कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई होगी प्लान के अंदर, इस तरह से ये जो प्लान है वो ऑटोमेटिक मोड पे चला गया होगा और तभी जाके वो टिल्ट या ट्विस्ट हुआ होगा और रॉन्ग डायरेक्शंस में और रडार खो गए होंगे। ये कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि अगर हो सकता है अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई हो, 35 या 40,000 फीट पे प्लान वैसे उड़ते हैं, बट अगर कोई किसी तरीके से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई हो और प्लान, क्योंकि ये कुछ हद तक इसलिए सही लगता है कि 180 के आसपास में जब इसका रोटेशन हुआ था, ट्विस्टिंग हुई थी उस डायरेक्शन में, अंडमान साइड में ही और मेडागास्कर साइड में अगर हम देखते हैं, तब ये लगता है कि कुछ हद तक ये ऐसा पॉसिबल है। हालांकि इसके कोई एविडेंस निकल के नहीं आते हैं। तो ये थ्योरी भी फेल थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसको टेररिस्टों ने हाईजैक कर लिया होगा, इसमें कोई टेररिस्ट था। एक्चुअली इसमें 2 बंदे ऐसे थे जो ईरान के थे और वो यहाँ से माइग्रेट करना चाह रहे थे यूरोप की तरफ। वो एक्चुअली में पहले तो मलेशिया गए थे और मलेशिया से उन्हें चाइना जाना था और चाइना से वो किसी अदर कंट्रीज़ के लिए थे और वहाँ से उनको जाना था यूरोप की किसी कंट्रीज़ में, शायद ब्रिटेन में या किसी और कंट्रीज़ में वो अपना जाने के लिए देख रहे थे, क्योंकि उनके पास फेक पासपोर्ट मिला था। लेकिन जब एक्चुअल में इसकी जांच पड़ताल की गई तो वो एक्चुअली में उनका सिर्फ इतना कंसेप्ट था कि वो चाहते थे कि अपने आप को माइग्रेट करना और सेटल करना चाहते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, फ्रॉम ईरान टू यूरोपियन कंट्रीज़। बस जैसे इतने, इसलिए उन्होंने फेक पासपोर्ट लिया था और इसलिए वो वहाँ पे गए थे, क्योंकि उनकी माँ से जब कांटेक्ट किया गया, क्योंकि वो उनका वेट कर रही थी यूरोप की किसी कंट्रीज़ में जहाँ उनको एक्चुअली में जाना था, तो इसलिए ये थ्योरी भी इनकी फेल हो गई थी। इसके अलावा इस पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही लंबा इस पर टाइम लगाया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ इनसे सर्च ऑपरेशन लगाया, इंक्लूडिंग 34 से ज़्यादा कंट्रीज़ थी और 120 से ज़्यादा शिप्स को लगाया गया था फॉर सर्चिंग दिस प्लान, और बहुत सारे स्टाफ्स को लाया गया था, लेकिन फिर भी इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। मोर देन 200 मिलियन रुपीज़ खर्च हो चुका था अप टू 2017 तक। और ये इसमें मैन जो कंट्रीज़ थी इसके जो सर्च ऑपरेशन में, वो US, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़, कनाडा जैसी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी मलेशिया के साथ में। कुछ टाइम पहले 2019 के आसपास में एक कंपनी और भी आई थी जिसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उसने मलेशिया और गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि अगर वो उसको ढूंढना चाहती है, अगर वो उसको अलाउड करें मलेशियन अथॉरिटीज़, और अगर उन्हें उसके लिए कोई पैसा भी नहीं लेंगे, अगर उन्हें मिल जाता है कुछ तो मलेशियन अथॉरिटी उनके लिए पे कर सकती है।
लेकिन उन्होंने भी करीब करीब 2 साल ऑपरेशन चलाया और इसके बावजूद इनको कुछ नहीं मिला, और इसको आज करीब करीब 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है कि ये किस लोकेशन पे जाके प्लान जो है पानी में समर्ज हुआ था, कहाँ डूबा था, ये कहाँ पे एक्चुअल में ये क्रैश हुआ था। बस इतना पानी में इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंडियन ओशियन में था, क्योंकि इसके बहुत सारे जो अब तक कम से कम इसके 30 से अधिक कंपोनेंट्स पाए जा चुके हैं छोटे मोटे इन अ डिफरेंट लोकेशन ऑफ आइसलैंड, चाहे वो मेडागास्कर हो, चाहे वो इंडियन ओशियंस के जो अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है इधर हो, या जो ब्लैक सी साउथ चाइना की तरफ अगर हम लोग साउथ चाइना का जो ब्लैक सी है उसकी तरफ वियतनाम साइड चले जाए तो उधर साइड से, और थाईलैंड साइड से जो इंडोनेशिया साइड में जो द्वीप्स हैं इन पे इसके छोटे मोटे करीब से करीब 35 से 40 आज तक इसके पार्ट्स मिले हैं, जिनसे एविडेंट होता है कि ये पानी में ही डूबा होगा और कहीं एक लोकेशन पे क्रैश हुआ होगा। अभी एक ब्रिटेन के कोई आदमी है जिनका नाम है गॉडफ्री, और उन्होंने ये रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी से ये कोशिश करी है कि वो इसका पता लगाएंगे आने वाले टाइम में। ये 2022 में इन्होंने फरवरी के टाइम में ये डिक्लेयर किया था कि वो कोशिश करेंगे इसका पता लगाने की, और उनके पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे वो ये कोशिश करेंगे, और शायद जो इसके एविडेंस निकल के आते हैं एज़ पर रिसर्च, शायद ये कोशिश, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर टारगेट, जिन सारी रिसर्च को देखते हुए इन्होंने एक एरिया को टारगेट किया है, वो किया इंडियन ओशियन, और इनकी सारी जो सर्चेज होंगी वो इंडियन ओशियन में होंगी, और इनका कोशिश है कि वो इसको फाइंड कर सकते और देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ऐसे और मोर जो वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ताकि आप तक आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।